प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स के बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी और गट हेल्थ के बारे में आजकल बहुत बातें हो रही हैं। आपका जो डाइजेशन है उसके बारे में बहुत बातें हो रही हैं, जो गट के माइक्रोब्स हैं उसके बारे में बहुत बातें हो रही हैं। तो प्रीबायोटिक का यदि आप सही प्रयोग समझ लें तो आपका जो गट की प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकती हैं। और जैसे IBS है, आपको ब्लोटिंग है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है और बर्निंग एक इशू होता है, पेट की गर्मी एक इशू होता है लोगों को, तो इन सब को काफ़ी हद तक फिक्स किया जा सकता है, काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। एक रिसर्च अभी पब्लिश्ड हुई है तो उसके अनुसार लगभग 60 से 70% जो प्रॉब्लम्स हैं गट से रिलेटेड, यदि सही फाइबर और प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का यूज़ और सम डाइजेस्टिव विटामिन्स को यदि ठीक कर लिया जाए तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक यानी 80 to 90% तक फिक्स किया जा सकता है और अलग से आपको कुछ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे, आज हमारा फोकस है कि प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक्स और डाइजेस्टिव विटामिन्स गट के हेल्थ में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और उनका क्या रोल है और नेचुरल सोर्स से हम इन्हें कैसे लें और अपने गट को कैसे ठीक रखें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि पेन किलर, स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक्स, कोई भी भस्म, कोई भी पुड़िया, इन सब से बचिए। वो इलाज आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो या मॉडर्न मेडिसिन वाला हो, जब तक आपको इमरजेंसी ना हो, जब तक आपके डॉक्टर आपको कोई दवाई ना लिख के दें, तब तक कोई भी मेडिसिन आप मत खाइए, क्योंकि मेडिसिन इज़ फॉर ट्रीटमेंट, मेडिसिन इज़ फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट। मेडिसिन कोई लेफ़्ट राइट खाने वाली चीज़ नहीं है, फूड नहीं है। मेडिसिन एक बहुत स्पेसिफिक काम करती है, उसके अपने इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो आप अननेसेसरी लेफ़्ट राइट पर्सनल रिकमेंडेशन से या किसी ने आपको बता दिया कोई दवाई मत खाइए। यस, आपकी मेडिसिन ही दवाई बन सकती है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा आपको। तो कुछ बुनियादी बेसिक बातें हैं। यदि प्रीबायोटिक्स आपको लेने हैं तो प्रीबायोटिक्स आखिर करते क्या हैं? प्रीबायोटिक्स आपका जो गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ है उसको इन्हांस करते हैं, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। प्रीबायोटिक्स इज़ ए फूड विच प्रोड्यूस द गुड बैक्टीरिया, जो आपके बैक्टीरिया का जो रेशो है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब प्रीबायोटिक्स नेचुरली हम कैसे लें? आप बनाना खाइए, आप ओट्स मील लीजिए, आप ऑनियन लीजिए, आप गार्लिक लीजिए, आप हरी चटनी खाइए। इन सब में बहुत अच्छा प्रीबायोटिक्स आपको मिलता है जो आपके डाइजेशन में मदद करता है, जिससे आपको डाइजेशन इम्प्रूव होगा, गट का इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगा, आपका ब्लोटिंग कम होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस होगा, आपका जो GI मोटिलिटी है वो इन्हांस होगी। तो आपकी गट हेल्थ काफ़ी हद तक विद द राइट यूज़ ऑफ द प्रीबायोटिक्स फिक्स हो सकती है। दूसरा आता है नंबर प्रोबायोटिक्स का। प्रोबायोटिक्स में जो आपका गट है, हार्मफुल जो बैक्टीरिया है उसके ग्रोथ को स्टॉप करता है या कम करता है। तो एक प्रीबायोटिक है जो आपके अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाएगा, प्रोबायोटिक फूड है जो आपके हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करता है या रिड्यूस करता है। तो इससे डाइजेशन प्रमोट होता है, आपके इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग बेटर होती है, आपके गट को रिलैक्स करता है, उससे कूलिंग इफेक्ट मिलता है। और इसमें एग्जाम्पल के लिए सबसे बेस्ट है दही और छाछ यानी बटर मिल्क, कर्ड खाएं, आप एप्पल खाएं, एप्पल का सिरका वो भी आप ले सकते हैं, योगर्ट है, इसमें पपैया है, पोहा है। ये सब बहुत अच्छे प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि नेचुरल सोर्स से आपको मिलते हैं और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली हैं और जनरली ये हर घर में अवेलेबल हैं। नहीं है तो इनको बनाया जा सकता है, रखा जा सकता है। इसके बाद आता है आपका विटामिन B12 और B कॉम्प्लेक्स ग्रुप। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने देखा होगा कि जब डाइजेशन के लिए डॉक्टर्स दवाई लिखते हैं तो कोई ना कोई बिफिलैक या वाइजिलैक या फ्लोराबीसी या बीकासूल टाइप इस तरह का कुछ दवाई लिखते हैं, तो ये आपके डाइजेशन में काफ़ी मदद करता है। यदि B12 का या B कॉम्प्लेक्स ग्रुप का विटामिन का डेफिशिएंसी हो तो डाइजेशन तो प्रभावित होता ही है, बार बार आपको माउथ अल्सर होने का जो रिस्क है वो भी बढ़ जाता है और दूसरे जो आपके मेटाबॉलिक फंक्शन है उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और देखा ये जाता है कि लगातार यदि B12 B कॉम्प्लेक्स ग्रुप की डेफिशिएंसी रहे तो डिप्रेशन, एंजाइटी और दिमागी थकान, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस ये भी शुरू हो जाते हैं। तो B12 B कॉम्प्लेक्स ग्रुप विटामिन लीजिए, ये आपके डाइजेशन को प्रमोट करेगा, ये GI मोटिलिटी को रेगुलेट करता है और ये कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करता है। तो इसमें आप एप्पल खाएं, गावा खाएं,
पपैया खाएं, कैरेट खाएं, बीटरूट, चुकंदर खाएं, इन सब में अच्छा B12 होता है। और यदि फिर भी डेफिशिएंसी रहती है तो आप B12 ले सकते हैं, जैसे फ्लोरा BC है, वाइजीलेक है, और आपका सुप्राडिन है, या कोई भी बी कम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन विद प्रोबायोटिक्स आप लें, ये आपको मदद कर सकता है। वैसे जनरली आई पर्सनली एडवाइज कि आप फूड से ही लेने की कोशिश करिए। जिन लोगों को फूड से नहीं मिल रहा है और उनको ये लगता है तो वो वाइजीलेक ले सकते हैं, फ्लोरा BC ले सकते हैं, वाइजीलेक प्लस ले सकते हैं, और प्रोबायोटिक दोनों आपको चाहिए तो वाफीलेक एक कैप्सूल आप 1 से 3 महीने भी खा सकते हैं, दैट विल हेल्प यू। बट एंटीबायोटिक, पेन किलर, स्टीरॉइड और XYZ तरीके की दवाइयाँ, भस्म, पाउडर, कॉन्स्टिपेशन के लिए पाउडर, ये सब मत डालिए, इनसे आपको नुकसान होगा। इससे आपके इंटेस्टाइन ड्राई होते हैं, इन्फ्लामेशन आता है, और जो GI मोटिलिटी है वो कम हो जाती है, जिसके कारण फिर कॉन्स्टिपेशन आता है आपको, और एनोरेक्टल यानी कि जो आपका मल द्वार है उसकी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, पाइल्स, फिजर, फिस्टुला। तो इन सब से यदि बचना है तो राइट यूज ऑफ द प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक्स एंड द विटामिन B कम्प्लेक्स इन योर डाइट, ये आपके डाइजेशन को, गट हेल्थ को ठीक रखेगा और आप दूसरी समस्याओं से बच पाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।